बहुत ही सुंदर प्रशांत इस समंदर में बहुत सारी विशेषताएं इधर मंडरा रही थी। बहुत ही सुंदर दिखने वाले इस समुंदर में बहुत ही भयंकर शक्ति पिशाचियां भी हैं। इस समुंदर के पास एक छोटा सा ग्राम था। उस गांव का नाम सदस्यपुरम। इस सदस्यपुरम में बहुत से लोग इस समुंदर से ही अपना जीवन बिताते थे और थोड़े लोग खेती करके अपना जीवन बिताते थे। उस सदस्यपुरम में सभी लोग जो मछली पकड़ने समुंदर में जाते थे, हर रोज सुबह उस समुंदर के किनारे बसे हुए बहुत ही अनहोनी दिखने वाली एक पत्थर को पूजा करके जाते थे। प्रतिदिन उस पत्थर को पूजा करने के बाद ही वे लोग समुंदर में जाते थे। उधर जाने के लिए एक नियम भी था। उस समुंदर से 50 किलोमीटर दूर में एक बहुत ही बड़े दिखने वाला एक पत्थर समुंदर के बीच में रहता है। ये पहले से ही आचरण में था। इस समुंदर में जितनी भी दूर वो लोग जाते, उनको कोई भी मछलियां नहीं मिलते। उसी वजह से उन लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल से गुजर रहा था। जो मछलियां उन्हें मिलती, उसी से उनका जीवन बिता रहे थे। उन लोगों में से सीताराम करके एक आदमी था। वो जब भी मछलियां पकड़ने जाता, उसको 2 से 3 मछलियां ही मिलते थे। उसी वजह से वो बहुत ही दुखित था। सीताराम का दोस्त श्रीनु और सीताराम दोनों मिलके जब भी मछलियां पकड़ने जाते, उनको बहुत ही कम मछलियां मिलते थे। उसी वजह से दोनों के परिवारों में बहुत ही मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन दोनों इस तरह बातें करते थे। अरे, इस समुंदर में जितनी भी देर हम मछली पकड़ने जाते हैं, हमें सिर्फ 1 या 2 मछली मिलते हैं रे। इसी तरह चले तो हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे जैसे वो भी भूखे ही रहना पड़ेगा। क्या जीवन है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है रे। हाँ श्रीनु, हाँ, मैं भी वही चिंता में पड़ा हूँ। बहुत सालों से हम इस समुंदर में जा रहे हैं, अब तक हमें एक बड़ा मछली भी नहीं मिला है रे। कभी भी नहीं। वही छोटी मछलियाँ हमें मिलती रहती हैं रे। यही छोटे मछलियाँ, एक अच्छी मछली भी नहीं मिला रे। ठीक है, हमारा कर्तव्य हम करेंगे। इसी तरह से दोनों बातें कर रहे थे। इसी तरह से चलते चलते उस समुंदर में बहुत ही भयानक, बहुत ही पुरानी एक बहुत ही बड़ा पिशाची वास कर रहा था। उस भयंकर पिशाची का नाम अघोरा। ये अघोरा बहुत ही सालों से, बहुत ही रक्षा बंधनों से बंधित हुआ था। उसी समुद्र में बंदी बन गया था, उसी समुद्र मार्ग में। इसी वजह से बहुत सारे लोग उस समुद्र में बहुत दूर जाने का प्रयास नहीं करते थे। उधर कोई न जाता। इस नियम को वे लोग अभी भी पालन करके आ रहे हैं। फिर जो लोग इस विषय के बारे में जानते थे, वे लोग फिर भी समुद्र के अंदर मछलियां पकड़ने जाते। वे सब लोग थोड़ी ही दूर जाने तक इस अघोरा भूत के रूप को देख के वे लोग उधर ही 2 टुकड़े में गिर जाते थे, लाश बन के गिर जाते थे। ये भूत थोड़े सालों से उस भूत को दुष्ट शक्ति और रक्षा बंधनों ने घेर लिया था। उनके लाशों का पता भी नहीं चलता था। जो भी उस अघोरा भूत को देखते, वे लोग उधर ही लाश में बदल जाते थे। ये अघोरा भूत बहुत ही सालों से उसी समुंदर के अंदर बंदी बना के रखा हुआ है। वो जीवित होते हुए भी समुंदर के एक भाग में बंदी बन के रहता था। जो कोई भी लोग अंदर आके समुंदर में
अघोरा भूत को छू के जाते हैं तब इसका शाप विमोचन होता है। उस समुंदर के अंदर जो लोग आके उस अघोरा को बहुत नजदीक से देखते हैं, नहीं तो छूते हैं, तब अघोरा उधर से बाहर निकल सकता है। इसलिए बहुत सारे मांत्रिक मायावी उस अघोरा भूत इस धरती पे रहेगा तो हालाहल मचाएगा करके उसको समंदर के अंदर बंदी बना के रख दिया है। अघोरा भूत देखने में बहुत ही भयंकर था। उस अघोरा भूत के मुंह से जो जीभ निकलता था उसे किधर बांध के उसे बहुत ही नरक यातन दे के इधर बंदी बना के रखे थे। इसके बारे में ये गांव वालों को कुछ भी पता नहीं था। ये सब होके बहुत ही साल हो चुके थे। इन गांव वालों को अघोरा भूत के बारे में कोई भी रहस्य का पता नहीं था। उस गांव वालों को एक ही नियम पता था कि 50 किलोमीटर के आगे उनको नहीं जाना था। इसे छोड़ के दूसरे कोई भी नियम उनको पता नहीं था। इसी तरह अघोरा भूत बहुत ही सालों से बंद मुक्त होने के लिए इंतजार करता था। इतना ही नहीं, वे लोग अपने जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ही कष्ट का सामना कर रहे थे। ये लोग जो भी मछली लाते थे उसे भी लेने वाला एक आदमी था। वो ही उस गांव का ठाकुर साराड़ा सांबड़ू। वो सांबड़ू आके इन लोगों से ऐसे बात कर रहा था। अरे सब लोग जाओ रे, आज तुम लोग समुद्र में जा रहे हो ना, अच्छे दष्ट पुष्ट मछलियाँ लाना। आप जो भी मछलियाँ लाते हैं आधा मुझे दे देना। आज हमारे घर मेहमान आए रे, इसलिए आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा मैं। आप जो भी लाते हैं उसमें आधा ही दो ना, ठीक है? सब लोग बिना बोले जो भी मछली आप लाते हैं ठीक समय पर हमारे घर पे लाना। हाँ, जल्दी जाइए, फिर जल्दी आना, ठीक है? आपके नाव किधर है? ऐसे बोल के वो ठाकुर उधर से चला गया। तब सीताराम ने श्रीनु से ऐसे बोला। तब अरे ये 1 बज गया रे हमारे लिए। इस मोटे आदमी को कितने मछलियाँ दो कमी है, हमें ही 1-2 मछलियाँ मिलते हैं, उसमें सब इसको देना है बोलता है। फिर आज भी हमें भूखे रहना है। चलो चलो, फिर सूर्यास्त से पहले वापस आना है। ऐसे बोल के सीताराम के साथ और थोड़े लोग नाव से जा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद उधर बड़े बड़े लहरें आने लगे। थोड़े लोग वापस चले गए, पर सीताराम को एक भी मछली उधर नहीं मिली। फिर सीताराम, अरे ये क्या रे, सबको अच्छी मछलियाँ मिलके सब घर को जा रहे हैं रे, सिर्फ मुझे और तुम्हें मेरी वजह से ना तो तेरी वजह से एक भी मछली ना मिली। ये तो मूर्खता है रे, क्या करें अब? अरे चिंता मत करो, भगवान हमें इतना कष्ट दे रहा है तो आगे जाके हम बहुत सुख शांति से जिएंगे। फिर उन दोनों के जाल में कुछ बड़ा कुछ मिला। फिर वो दोनों देखने लगे। फिर सीताराम ने बोला, अरे सीनू देखो, मेरे जाल में कुछ बड़ा ही फंस गया लगता है। देखो देखो कैसे खींच रहा है। ऐसे बोलने के बाद सीनू, सीताराम जो बोल रहा है सही है रे, आज तक हमारी मेहनत का फल आज मिल रहा है। जल्दी से वो जाल को बाहर खींचो, जल्दी से। फिर उस नाव को ऐसे ही आगे बढ़ा रहे थे, पर उनके पीछे लहरें बहुत सारे आ रहे थे। सीताराम के हाथ में वो जाल बहुत ही भारी लग रहा था। सीताराम ने सीनू से, अरे ये क्या रे, इतना भारी है, क्या गिरा है रे इसमें? फिर सीनू, अरे इतनी नजदीक कोई भी बड़ा मछली नहीं लगता रे, ये तो समुंदर के बीच में होता है। तुम्हें शक क्यों हो रहा है? तुम बहुत जोर से पकड़ो, हम आ ही गए हैं। ऐसे बोल के दोनों एक समुंदर के किनारे आ ही गए। उस जाल को लेके किनारे आ गए, पर उस जाल के अंदर कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा मछली था। इसे देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे ये क्या रे, अब तक तो इतना भारी था, इतना भारी था, देखो इतना छोटा मछली।
इसके बाद सीनू ने कहा, अरे भगवान, मैंने सोचा एक बड़ा मछली मिला है, हमारा सारा कष्ट चला जाएगा। जल्दी चलो, इसे उस ठाकुर को दे के आएंगे। ऐसे बोल के ये लोग उस ठाकुर के घर के पास गए। सब लोग उनके मछलियाँ उस ठाकुर को दिए। सबके मछलियों को ठाकुर ने ले लिया। फिर सीनू ने भी उसका मछली उसको दे दी। अरे सीताराम, क्या रे तुम्हें ऐसा मिला है? तू मछली पकड़ेगा तो हर बार 2 ऐसे मछलियाँ पकड़ते पकड़ते तेरा जीवन ऐसा हो गया। ऐसे बोल के सबको भगा दिया। उस ठाकुर ने सारे मछलियों को एक बर्तन में डाल के सब मछलियों को एक ही साथ खाने लगा। इन सब को सीताराम देख रहा था। अरे भगवान, ये इंसान है कि कुंभकर्ण? यार इतना खा रहा है, इसका पेट भरना है तो हमें समुद्र के सारे मछलियाँ लाके दे देना है। चलो उधर बैठ के कुछ बातें करेंगे। फिर सीताराम और सीनू समुद्र के किनारे बैठ के बातें कर रहे थे। समुद्र बहुत ही निर्मल और साफ था। समुद्र के किनारे सीनू और सीताराम बैठ के बातें कर रहे थे। अरे ऐसा ही हुआ तो हमारा जीवन कैसे चलेगा रे, बताओ। क्या इतना कोशिश करने से भी हमारा जीवन सुधर ही नहीं रहा है ना? न जाने भगवान हमें कब मदद करेगा। ये लोग अपने दुख बांट रहे थे। फिर वो ठाकुर उस समुद्र के किनारे आया। वो बहुत खाता है, इसलिए उसका पेट बहुत ही बड़ा था। वो ठाकुर समुद्र को देख के ऐसे बोल रहा था, अरे बेताल राक्षस, आजा, आके मुझे लेके चले जा, तुम्हारी प्यास बुझा ले, मैं तैयार हूँ। उसके बाद उस समुद्र के बीच से एक बड़ा सा भूत निकल के उधर आ रहा था। उस भयंकर रूप पे खड़ा होके ये ठाकुर समुद्र के बीचों बीच जा रहा था। उसके बाद सीताराम ने, अरे अरे सीनू, देखो देखो उधर ठाकुर, देखो किधर समुद्र में जा रहा है। देखो उधर से कोई राक्षस जैसा कुछ निकल रहा है रे, देखो रे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब ये खा रहा था तभी मुझे समझ में आया कि मानस है कि राक्षस। मुझे भी सच में लग रहा है रे, ये कुछ मायावी राक्षस जैसा लग रहा है रे। गांव जाके सबको ये बताना है। उसके बाद सीनू ने कहा, अरे सीताराम, तू चुप बैठ, इधर क्या हो रहा है थोड़ा समझेंगे, सब्र से खड़े रहो। वो ठाकुर फिर बाहर आएगा ना, तब उसी से ही पूछेंगे। अब तुम शांत रहो रे बाबू, चुपचाप खड़े रहो। फिर सीनू ने सीताराम से बोला। तब सीनू ने बताया, ऐसा ही था तब। ऐसे ही फिर वो ठाकुर जब समुद्र के बीचों बीच जाता है, बहुत सारा खून की उल्टियां करने लगा। फिर वो उल्टी सीधी वो अघोरा भूत को जा रहा था। उसकी उल्टी सीधा वो अघोरा भूत के जीभ पे पड़ रहा था और अघोरा भूत उस रक्त को निगल रहा था। फिर वो ठाकुर ने समुद्र के बीचों बीच से निकलकर उस राक्षस के ऊपर बैठ के वापस समुद्र के किनारे आ रहा था। फिर वो समुद्र के तीर पे आके उसके घर को चला गया। समुद्र तीर में ये सब देख के सीताराम और सीनू दोनों आश्चर्य में पड़ गए। सीनू आश्चर्यचकित हुआ। अरे भगवान, ये तो कुछ पूजा पाठ कर रहा है रे, इसलिए बकासुर जैसा खाता है। ये बात हम रोज ऐसा करता है कि एक एक दिन ऐसा करता है, हम देखने के बाद सारे गांव वालों को बता देंगे, ठीक है ना? उसके बाद हमें ये पूरा जानकारी मिल जाता है। ऐसे ये दोनों बातें कर रहे थे। तब वो राक्षस जो बाहर आया था, उसने इनसे ऐसे कहा, अल्पजीवियां दोनों बहुत कष्ट सह रहे हैं। इसी तरह से हंस के कुछ बोल रहा था। अरे अरे
सीनू सीनू, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? कोई बात कर रहा है रे, उधर देखो, कुछ सुनाई दे रहा है। अरे सीताराम, तुम चुप रहो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। कोई बातें कर रहा है, पर थोड़ा सुन लो। समुद्र में मैं एक जीव हूँ। आप लोग ऐसे ही अमीर बनना चाहोगे तो एक रास्ता है। अगर तुम लोग वो करोगे तो तुम लोग बहुत अमीर बन जाओगे। हमारे राज अघोरा भूत आप लोगों को पक्का अमीर बना देगा। ऐसे बोल के वो राक्षस बहुत हंस रहा था। क्या सच में हम लोग अमीर बन जाएंगे क्या? हम लोग तो सोचे थे ये कभी नहीं होगा। पक्का आप हमें मदद करेंगे तो पक्का हम आप जो बोलेंगे करेंगे। तब वो राक्षस, कुछ भी नहीं, आप लोग ये मछली पकड़ने जाते हैं ना, तब इधर से 50 मीलों दूर एक पत्थर है। उस पत्थर के उस तरफ हमारा अघोरा भूत है। अगर तुम लोग वो अघोरा भूत को बंधन से मुक्त करा देंगे, आप लोग पक्का अमीर बन ही जाओगे। वो राक्षस जोर से हंसने लगा। ये सब सुन के सीनू, अरे राक्षस बाबू, अगर हम लोग वो भूत के सामने जाएंगे, वो हमें अमीर नहीं, वो हमें मार ही देगा। अरे आप और आपके पैसे को एक बड़ा नमस्कार, हमें छोड़ दो। उसके बाद सीनू के साथ हाँ, सीनू सीताराम को उधर से बुला के आ जाता है। अरे सीनू, तू क्या कर रहा है? हमें कैसे भी अमीर होना है, हमें मछलियाँ भी नहीं मिल रहा है। तुम उसके बाद सीनू, अरे सीताराम, हमारी वजह से सारे गांव वालों को तकलीफ हो जाएगा रे। वो बोल रहा है ना राक्षस, कोई अघोरा भूत है। अरे हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। तुम चुपके ऐसे मुश्किलों को अपने ऊपर मत खींचना, ठीक है ना? और फिर सीनू, ये जब ऐसा था, तब ये अघोरा भूत समुद्र भाग में जो था, उस अघोरा भूत के सामने जाके, अघोरा भूत के सामने खड़े होके ये राक्षस ऐसा बोलता है। अरे अघोरा भूत, तुम्हें ऐसे देखने से मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। तुम इतने शक्तिशाली थे, अब थोड़े से ही मांत्रिक वालों से तुम इतना बंदी बनके क्यों ऐसा कर रहा है? तुम्हें देख के मेरे पेट पे आग लग रहा है। अघोरा, तुम्हें इधर से निकालने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हारी बंधन मुक्त कभी भी नहीं हो रहा है। इतने सालों से तुम ऐसा ही है, पर मैं जैसे भी करके मेरी पूरी शक्ति से तुम्हें इधर से बंधन मुक्त करा दूंगा। अघोरा भूत की शक्ति ये पूरी संसार को पता चलने जैसा करता हूँ मैं। तब तक तुम्हारी रक्त दाह को मैं चुकाऊंगा। अघोरा, मैंने एक दूत को सृष्टि किया है। तुम्हें जब भी रक्त चाहिए, वो तुम्हें रक्त दे के चला जाएगा। अघोरा, तुम्हारे शिष्य इंतजार कर रहा है। ऐसे उस राक्षस ने कह के उधर से अदृश्य हो गया। ऐसे ही बात करते करते अघोरा भूत सोचने लगा। अगले भाग में वो ठाकुर वो राक्षस के ऊपर से समुंदर के बीचों बीच जाना सीताराम के साथ साथ सीनू भी देखता है। वे दोनों अगले सुबह वो ठाकुर के घर के पास जाते हैं। ठाकुर को बाहर से बुलाते हैं। अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। ऐसे बुलाते ही ठाकुर साहब, अरे कौन? ओ सीताराम, तुम हो? क्यों रे इधर आया? साहब, समुंदर के अंदर जाना चाहते हैं भैया। ऐसे बोलने के बाद ठाकुर साहब, अरे क्या रे, ऐसा पूछ रहा है? समुंदर में जाने के लिए मुझे क्यों पूछ रहा है? वही बिना नाव के जाना चाह रहे हैं। ऐसे बोलने से ठाकुर साहब अपने मन में, ये क्या ऐसा बोल रहा है?
ये लोग मुझे रात में देखा है क्या? अरे सीतारामो, सीनो, अंदर आइए, वही क्यों है? ऐसे ठाकुर साहब ने बुलाया। तब सीताराम, ए सीनू, देखा क्या? अब ये हमारे रास्ते पे आया। आप देखो मैं उसको क्या करता हूँ, उसका सारा रहस्य बाहर निकालूंगा। चलो चलो। ऐसे बोल के सीताराम के साथ सीनू भी ठाकुर के घर के अंदर गया। ठाकुर के पास सीताराम, क्या ठाकुर जी, सारे मछलियाँ खा गए क्या? और कुछ लाना है क्या, बोलिए। अरे सीताराम, क्या रे, एक तरह से बात कर रहा है? अरे राम, आपसे मैं थोड़ी ना बात करूं। आपको मछलियाँ चाहिए तो भेजूंगा। रात भर आपको बहुत सारे काम होते हैं ना, किसी किसी को बुलाते हैं, किधर किधर जाते हैं। अरे सीताराम, तूने रात में पूरा देख लिया, मुझे मालूम है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है। छोड़ो इसे, तुम किसी को मत बताना। हाय राम, रहस्यमय से ही रखूंगा, इसलिए हम दोनों किसी को बताए बिना आपके साथ आए हैं। बोलिए ठाकुर साहब। अरे सीताराम, मैं भी तुम्हारे तरह पैसे की लालच में समुन्दर के अंदर जाने के बाद उस समुन्दर में जाने के टाइम एक गाना सुनाई दिया रे। तुम्हें ऐसे ही हीरे चाहिए? हीरा और मोतिया तुम्हें चाहिए तो तुम्हें एक काम करना है। हाँ, कौन कौन मुझसे बात कर रहा है? अरे आप लोगों को पता नहीं क्या, मैं ठाकुर हूँ, गांव का मुखिया है, तो गांव के लिए इस समुन्दर को नहीं रे मूर्ख। आप कौन है मुझे क्या पता, आप ऐसे ही बात करेंगे तो एक बार बाहर आइए ना। ऐसे बोलने के बाद वो समुन्दर के अंदर से एक भयानक राक्षस बाहर आया। अरे अरे राक्षस, अरे बाबा, राक्षस इधर आया। अरे तुम बोल रहे हो गांव के मुखिया, ऐसे क्यों डर रहे हो? तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी मदद करना है। तुम मुझे मदद करोगे तो तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए उतना धन दूंगा। ऐसे बोलने से ये ठाकुर अपने मन में ऐसा सोचा, अरे इतना धन मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं? हाँ, ठीक है, बोलो बोलो, क्या करना है? तुम करने को कुछ भी नहीं है, तुम अच्छी तरह से खा के तुम्हारे देह से थोड़ा रक्त को इस समुन्दर में डालना है, बस इतना ही करना है तुम्हें, ठीक है? पर और एक बात है, ये बात किसी को नहीं बताना, पता चला तो तुम मारे जाओगे। ऐसे ये राक्षस बताता है। ये ठाकुर बोला, ठीक है, अब क्या करना है? मैं पेट भर खाना है, बस इतना ही ना। ऐसे बोल के उस रोज रात को बहुत सारा खाता है। फिर बाद में ठाकुर उधर आके, अरे राक्षस देखो, मैं पेट भर के खाया हूँ। ऐसे बोल के वो राक्षस उधर आके ठाकुर को बीच में लेके उसका रक्त को समुन्दर में डालता है। देखो तब से यही हो रहा है, तब से मुझे कितना चाहिए उतना धन दे रहे हैं। इसे छोड़ के मैं किसी को कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपके मछलियाँ तो मैंने खाया है, पर बिना खाए कभी भी मैं बिना जाऊं तो वो हमें मार देगी, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। उस समुन्दर में वो रक्त को क्यों डालना है मुझे मालूम नहीं। ऐसे बोलने के बाद सीताराम, अरे ठाकुर साहेब, आप बहुत खतरे में हैं। कल वो राक्षस हमसे भी बात किया है, हमें कुछ मदद करना है। वो समुन्दर के बीच में एक पिशाच है बोल रहा था, वो भूत को हम देंगे तो हमें जो चाहिए वो देगा। ऐसे बोलते ही ये ठाकुर, अरे सीताराम, सीनो, आप लोग उसके बात में मत आना रे। जो कोई भी ये काम करेंगे तो हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। हमें इस समुन्दर में क्या है वो पता लगना है, तो हमें मांत्रिक के पास जाना है। चलो चलो, जल्दी मांत्रिक के पास मिलते हैं। ऐसे बोल के ठाकुर के साथ सीनू और सीताराम मांत्रिक के पास जाते हैं। मांत्रिक को ठाकुर साहब, बाबा, आपको हमें मदद करना है। ये हमारे गांव के पास जो समुन्दर है ना, उसके अंदर कोई भूत है करके एक भयंकर आत्मा इन लोगों से बात किया है। वो भूत कौन सा है, थोड़ा देख के बताइए ना। ऐसे बोलने के बाद वो मांत्रिक ने हाँ देख के बताने को
वो इधर नहीं है रे। भूमि के ऊपर होता तो मैं उसकी शक्ति देख सकता था, पर वो जल के अंदर है। अब हम उस प्रदेश को जाएंगे तो भी वो शक्ति क्या है, वो भूत कौन सा है, वो भी हमें पता नहीं चलेगा। तब सीताराम, वो बड़ा बात नहीं है साहब, वो क्या बड़ा बात है, हम किसी को लेके जाके पता लगा के आएंगे, आइए आज ही जाएंगे। ऐसे बोलते ही मांत्रिक, आइए जाएंगे। कल अमावस्या है, रात को 1 बजे आप लोग, हम लोग ऐसे ही वो भूत जिधर है वही जाके उसका शक्ति पता लगाना है। ऐसे उस शक्ति को पता लगाने के समय हमें कुछ हो सकता है, सब तैयार रहिए। ऐसे बोलने के बाद वो सीताराम, अरे कुछ हो सकता है क्या, अरे तब तो मैं अकेले जाके देख के आ जाऊंगा। अरे सीताराम तो क्यों इधर क्यों आए रहे, आइए हम घर चले जाएंगे, जैसे बाबा बोले सब घर जाएंगे, आइए। ऐसे बोल के ठाकुर के साथ सीताराम और सीनू भी आ जाते हैं। सीताराम और सीनू, अरे ये सब होता है क्या, समुद्र में जो भूत है इसे ये कैसा जानेगा रे। पहले ही वो बोल रहे बड़ा राक्षस है, वो अगर बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे रे। ऐसे बोलते ही सीनू, सीताराम तुम चुप रहो, अब हम भूत को बाहर नहीं निकाल सकते। अरे वो भूत उधर है क्या, देखेंगे, अरे वो सब देखेंगे, तुम छोड़ो ना, वो ठाकुर है ना, हम बोलेंगे उसको मदद करने को, ठीक है। ऐसे बोलने के बाद सीताराम, अरे सीनू हम बहुत मेहनत कर रहे हैं रे, ठीक है चलो चलो, कल हमें समुद्र में जाना है ना। ऐसे बोल के सब अपने अपने घर चले गए। थोड़ी ही देर के बाद सीताराम और सीनू वो ठाकुर के घर को आ गए। वो ठाकुर भी उनको देख के, हाँ सीनू सीताराम आपके नाव में सब तैयार रख के बैठिए, ठीक है, रात को ही जाएंगे, हमें संभल के जाना है, ठीक है। ऐसे बोलते ही वो सीताराम, ठाकुर जी आप ऐसे ही संभल के मत बोलो, मेरे मन में कुछ आतंक है। अरे चुप रहो रे, क्या बातें कर रहे हैं, हमारे पीछे मांत्रिक है ना, हमें इस भूत को बंदी करने के लिए ऐसा नहीं करना है, उधर जाके देखना है बस। तब वो सीताराम, जाके देख के आएंगे कि मर ही जाएंगे, ठाकुर साहेब देखेंगे इधर ही रह जाएंगे। ऐसे बोलते ही ठाकुर साहेब, हमें ऐसे ही छोड़ देंगे, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये भूत किसी को भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उनकी स्वार्थता से उसे बाहर निकालेंगे तो हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। वो शक्तिशाली भूत है कि दूसरा भूत है हमें जानना है ना, उसके बारे में पूरा हमें जानकारी पता चलना है ना। ऐसे ठाकुर ने बोला। ये सब सुन के सीनू, आप ठीक बोल रहे हैं, उसकी शक्ति के बारे में हमें जानना है ना, तभी वो गांव के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अभी मांत्रिक के पास जाएंगे। ऐसे बोल के सब लोग उस मांत्रिक के पास जाते हैं। अरे आज ही ना, बोलिए आज ही ना, 1 बजे जाएंगे आपने बोला ना, सब सिद्ध है, आ जाइए। ऐसे बोलते ही वो मांत्रिक, सीनू, सीताराम और ठाकुर सब नाव में जाते हैं। थोड़ी ही देर में समुंदर के बीच में जाते हैं। तब वो सीताराम ने, मैं छोटे से उम्र से बहुत से बार इधर आया हूँ, पर 50 किलोमीटर तो मैं कभी नहीं आया, सब लोग मुझे मना कर रहे थे, इसलिए मैंने कभी नहीं गया, अभी जा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है रे, कुछ नहीं होगा ना। ऐसे बोलते ही ठाकुर साहब ने, अरे सीताराम अब हास्य करने का समय नहीं है, संभल के रहो, हम एक भूत के पास जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बोलते ही वो मांत्रिक, सब लोग थोड़े शांत रहो, भूत पिशाचियों की आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, एक काम कीजिए, ये मंत्र दंड को सीधा इस समुद्र में सीधा डाल दीजिए। ऐसे बोलते ही वो गांव के मुखिया ठाकुर ने वो मंत्र दंड को जोर से समुद्र के बीच में फेंकता है। वो मंत्र दंड सीधा उस अघोरा भूत के सिर पे जाके गिरता है। फिर वो ठाकुर ने, अरे मांत्रिक जी कुछ आवाज आ रहा है, तुम कुछ भी मत करो, थोड़ी देर ऐसे ही रहो, मैं थोड़े मंत्रों को पढ़ूंगा, उसके बाद वो मंत्र दंड ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही बोलते ही वो मांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है, ओम श्रीं शक्ति प्रदर्शनम,
ओम क्रीम अदृश्य शक्ति वैधल्यम, ओम क्रीम अष्टपिशाची वशीकरणम। ऐसे ही बोलते ही समुंदर में गया हुआ मंत्रदंड ऐसे ही वापस आ गया। उस मंत्रदंड से बहुत सारा खून गिर रहा था। उसे देख के सीताराम, अरे बाप रे, देखो उस पे खून, ओह खून से भरा है, देखिए ठाकुर जी इसमें कुछ है, चलिए चलिए चले जाएंगे। ऐसे बोलते ही उनके आगे एक भयंकर राक्षस आता है। आपने अघोरा भूत के खून को अपने आंखों से देखा है। सब प्रेतात्माएं आपके ऊपर आने को इंतजार कर रहे हैं। हाँ, कौन है रे आप लोग? हमारे गुरु को ही, अघोरा भूत को ही सिर पे चोट करके सीधा घर को जा रहे हो। आप सबको अभी इधर ही खत्म करके हमारे अघोरा भूत को बलि दे देता हूँ। तब वो मांत्रिक, अरे पिशाची, हम लोग तुम्हें कुछ करने नहीं आए हैं, समझे? इस अघोरा भूत को कैसे बंद मुक्त करना है, हम अच्छे ख्याल से ही आए हैं। ऐसे बोलते ही वो पिशाची, क्या अघोरा भूत को आप बंद मुक्त करेंगे? अरे ऐसा है तो बताइए, मुझे क्या करना है? तुम कुछ मत करो, हमें जगह दीजिए। इस अघोरा भूत को कैसे बंद मुक्त करना है हम ठीक तरह से सोच के आपको एक बार हम करके दिखाएंगे। फिर बाद में ये अघोरा भूत समुंदर से बाहर आएगा। ऐसे ही बोलते ही वो पिशाच, हाँ ठीक है साहब, ठीक है, पक्का करूंगा। अघोरा भूत को बाहर आना है, जो कोई भी उसको बंदी बनाया था सबको मरना है, तभी हमारा आत्मा शांत होता है। ऐसे बोलते ही वो भूत गायब होता है। तब वो मांत्रिक सबको, जल्दी से हमारा नाव को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही सीताराम के साथ सीनू भी दोनों मिलके नाव को आगे चलाते हैं। वो गांव के ठाकुर ने, अरे ओ मांत्रिक जी, आप क्या बोल रहे हैं? इस अघोरा भूत को बाहर लाएंगे क्या? अरे पागल, तब मैं ऐसे नहीं बोलता, अब तक तो वो हम सबको मार देता। अब तक हम वो राक्षस को बलि हो जाते थे। अघोरा भूत को तो उसका शक्ति क्या है, उसका भूत क्या है, भविष्य क्या है, ये सब किसको पता है? अगर उसका भूत जानना है तो पहले हम सब लोगों को जिंदा रहना है ना, इसीलिए दिमाग इस्तेमाल करके उस तरफ से आ गए। अब ये रक्त के बारे में, और ये दंडम, उस अघोरा भूत के रक्त इस पे पड़ा है। उस अघोरा भूत के सारे शक्तियां हम अभी ये दंड से ही जान सकते हैं। चलिए, ऐसे बोल के ये लोग मांत्रिक के पास सीताराम और सीनू भी गए थे। मांत्रिक उस दंड को आग के आगे रख के कुछ मंत्रों को पढ़ रहा था। ओम क्रीम शक्ति वैदुल्यनम, ओम क्रीम शक्ति प्रदर्शनम, ओम क्रीम अकाला शक्ति भूत प्रेत पिशाचनम। ऐसे ही ये मंत्रों को पढ़ते पढ़ते वो दंड पूरा टूट जाता है। उतना ही नहीं, एक खून की तरह एक उधर आके खड़ा रहता है। की शक्ति का परीक्षा करना चाहते हो? इतना बंदी है तो भी इस अघोरा भूत को आपने ऐसा किया? भूत समझा है क्या आपने? अघोरा भूत बंद मुक्त है, पर उसकी शक्ति नहीं है, समझा है क्या तूने? तुम्हारी मंत्र शक्ति और कुतंत्र बुद्धि अघोरा भूत के सामने नहीं चलेगा। अघोरा भूत जब तक बंद मुक्त है, ये गांव अच्छा ही रहेगा। एक बार अघोरा भूत बाहर आएगा, इस सारे गांव को समुंदर में डुबा देगा। ऐसे एक आवाज उनको सुनाता है। तब वो मांत्रिक, साहब, ठाकुर साहब, मुझे लगता है ये अघोरा भूत सामान्य नहीं है। ये अघोरा भूत बहुत ही शक्तिशाली है और इसका रूप को ये बदल सकता है। इसे बंद मुक्त करने के लिए बहुत ही थोड़े ही दिन बचे हैं। इस गांव में किसी की सहायता लेके वो अघोरा भूत बाहर आने को प्रयत्न कर रहा है। इसीलिए आप इस गांव में अभी डिंडोरा पीट लीजिए। कोई भी परिस्थितियों में ये गांव वाले और 10 दिन के लिए मछली पकड़ने समुद्र में ना जाए, डिंडोरा पीट लीजिए। तब ये मांत्रिक ने बोला,
ठाकुर ने जैसे मांत्रिक न बोला ऐसे ही उस गांव में डिंडोरा पिटवाता है। सब गांव वालों को एक संदेश, अभी और 10 दिन के लिए कोई भी एक मछलियां पकड़ना कोई भी नहीं जाए। आप ऐसे जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी। हमारे ठाकुर को एक मांत्रिक ने बताया है, कृपा करके सब लोग कोई भी समुद्र में मछलियां पकड़ने मत जाइए। ऐसे एक डिंडोरा पिटवाया। गांव में थोड़े लोग ऐसे बात कर रहे थे, अरे कभी भी ऐसे नहीं बोला, आज क्यों ऐसे बोल रहे हैं, समुद्र में मत जाइए, मछली मत पकड़िए। ऐसे क्या कर रहा है किसको पता। ठाकुर तो अच्छा ही करता है ना हमारे गांव को, इसके लिए हमें चिंता क्यों करना है। पर हम नहीं जाएंगे तो हमारे पेट का क्या होगा। पर हम लोग ये मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो खाएंगे क्या। पर हमें जीना है ना, इसलिए इधर ही रह जाएंगे। ऐसे ये ठाकुर जैसे बोला ऐसे ही पूरे गांव वाले मछलियां पकड़ने भी नहीं जाते हैं। समुद्र के पाताल में जो है ये अघोरा भूत, उसके जीभ को थोड़ा अंदर ले लिया था। जब ये ठाकुर ने ये सब कर लिया, पर उस दंड से उसके सिर पे चोट लगने के कारण उसके खून उसके देह पे गिर के उसको थोड़ा मुक्ति मिल गया था। तब अघोरा भूत अरे शिष्य किधर हो, जिधर भी हो मेरे सामने आ जाओ। तब वो अघोरा भूत जोर से चिल्लाया। तब उधर उस अघोरा भूत का शिष्य उधर प्रत्यक्ष होता है। हाँ अघोरा भूत, आप बात कर रहे हैं क्या? आपको मुक्ति मिल गई? आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रहे है। इतने दिन आपकी आवाज सुने बिना मैं पागल हो गया था। अब इस भूलोक में जो भी जीव राशि है उनका अंत्य है। ऐसे जोर से हंस रहा था वो अघोरा भूत। तब वो अघोरा भूत, अरे शिष्य, मैं अभी आधा ही मुक्ति पाया हूँ। जब मैं पूरा मुक्त हो जाऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ पूरा सुनो। आज रात को मेरे पूरा शक्ति प्रयोग करके गांव के चारों ओर मैं खून से वृत्त बनाता हूँ। सुबह सब उठने के बाद मछलियों का वर्षा करवाता हूँ। वो गांव वाले सारे उस मछलियों को खाने से फिर उसको खाते ही 1 ही मिनट में मैं इधर से बंद मुक्त होके बाहर आ जाता हूँ। मेरा रूप भी ऐसे ही ये राक्षस की रूप से मानव के रूप में बदल जाएगा। गांव में आ जाता हूँ, पूरे गांव में मेरा जीभ फैला के सारे गांव वालों को खा जाता हूँ। ऐसे अघोरा भूत उसके शिष्य को बोला। ये पूरा सुन के शिष्य, पक्का अघोरा पक्का, अभी जो भी तूने बोला है वो अभी करता हूँ। पक्का अघोरा, तुम्हारा आगमन के लिए बहुत वर्षों से मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे ये दोनों बातें कर रहे थे। ऐसे ही उस दिन शाम हो गया। उस गांव में कभी भी उनको जो सुनाई नहीं दिया था, ऐसे राक्षस की आवाजें को सुनाई दे रहा था। सब जगह हवाएं आ रही थी। ऐसे सीताराम के साथ सीनू भी, अरे सीनू, कभी भी ऐसे हवाएं नहीं थी, आज क्या रे इतना हवाएं आ रही हैं? पायल की आवाजें और कोई भी ऐसे आवाजें आ रही हैं। ये अघोरा भूत बाहर आ गया क्या? बोलो। ऐसे बोलते हैं सीनो, अरे सीताराम तू चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, कोई तूफान होगा इसके लिए वो अघोरा भूत बाहर आ गया, ऐसे क्यों बोल रहा है तू? पर वो मांत्रिक ने हमें क्या बताया? वो भूत अभी भी बंद मुक्त है, उसे बाहर आने में समय लगता है, ऐसे बोले ना। इसके लिए तू क्यों इतना डर रहा है? तुम थोड़ा संभल के रहो, ठीक है? ऐसे ये दोनों बातें कर रहे थे। ठीक 1 बजे रात को वो पूरे गांव के चारों तरफ एक खून का एक वृत्ताकार आ जाता है। सुबह सारे गांव वाले, अरे ये क्या है? सारे गांव में ये क्या खून का? अरे बाबा ये कुछ चल रहा है हमारे गांव में। ऐसे सब लोग बातें कर रहे थे। तब आकाश मार्ग से मछलियों की बारिश होता है। वो सारे मछलियाँ भूमि पर गिरते ही मर जाते हैं। फिर गांव वाले उसे देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे अरे मछलियों की बारिश, ऐसे बोल के मछलियों को लेके घर गए। फिर सीताराम भी, अरे सीनो, इतने दिनों के बाद हमें मछलियाँ मिल गए रे, समुन्दर को जाए बिना ही हमें मछलियाँ मिल रहे हैं। ऐसे वो दोनों बातें कर रहे थे और उनको मछलियाँ लेके घर गए। उसके बाद सारे मछलियाँ खा गए। समुद्र भाग में जो बसा हुआ अघोरा भूत मैं अभी बंद मुक्त हो जाऊंगा,
ऐसे बोलते ही वो अघोरा भूत के सारे कवच टूट जाते हैं। अघोरा भूत आराम से भूलोक पे प्रत्यक्ष होता है और जोर से हंसता है। अघोरा भूत बंद मुक्त हो गया। मेरे शक्ति के सामने अब कोई भी मांत्रिक टिक नहीं पाएगा। ऐसे अघोरा भूत जोर से हंस रहा था। समुद्र से बाहर आए हुए उस अघोरा भूत सीधी तरह उसके मंत्र शक्ति द्वारा जो कोई भी इस अघोरा भूत के सिर पे जख्म किया है, मांत्रिक के घर में अघोरा भूत प्रकट हो गया। अरे वो बेकार मांत्रिक, जो भी थोड़े से मंत्र तुम्हें आते हैं उससे इस शक्तिशाली अघोरा भूत को तूने बंदी बनाने के लिए सोचा। पर तुम्हारे ये काम से मैं अभी बंधक से बाहर आ गया हूँ। मेरे खून की प्यास का पहला बलि तू ही है। तुम्हारे साथ इस सारे गांव को भी मिटा दूंगा। ऐसे अघोरा भूत जोर से चिल्लाता है। ये सब सुनते ही उस मांत्रिक, अरे ओ अघोरा भूत, तुम बंधक से मुक्त हो गए इसलिए इतना खुश हो? तुम्हें बंधक बनाने की शक्ति तो इस भूमि में किसी के पास होगा। किसी भी परिस्थिति में वो शक्ति तुम्हें बंदी बनाएगा। वो तुम्हें पक्का पूरा नाश करके छोड़ेगा। कुछ ही दिनों में तेरा चरित्र बंद हो जाएगा। ऐसे इस मांत्रिक ने जब बताया तब वो अघोरा भूत ने बोला, अरे बातें बढ़िया बनाते हो रे तुम। अब इस अघोरा भूत का शक्ति तेरे सामने ही दिखाऊंगा। ऐसे बोलते ही वो अघोरा भूत वो तलवार लेके उस मांत्रिक को टुकड़ों में काट दिया। उस मांत्रिक के आत्मा सीधा जाके एक पक्षी के अंदर प्रवेश कर गया। फिर इस अघोरा भूत ने इस अघोरा भूत के सामने मस्ती दिखाएगा तो वो जो कोई भी है पक्का मरेगा। ऐसे अघोरा भूत जोर से चिल्ला के गांव के अंदर आ गया। गांव के सब लोग बिना ये सब जाने बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। गांव में हर जगह बहुत बारिश हो रहा था। बेड़ियों के रोने की आवाज सबको सुनाई दे रहा था। उस मांत्रिक की आत्मा उस पक्षी में बस गया था। वो पक्षी उड़ के सीधा उस गांव के ठाकुर के घर के सामने आ गया। सुबह होते ही वो ठाकुर के पास वो पक्षी बातें करने लगा। अरे ठाकुर साहब, एक बार मेरा कहना सुनिए। अरे आपसे ही। ऐसे ही ये पक्षी जितना भी बातें करे उस ठाकुर को नहीं सुनाई दिया। जोर से वो पक्षी ने, अरे ठाकुर साहब, आप ही से बात कर रहा हूँ। ऐसे बोलते ही वो बातें ठाकुर ने सुना, पर उधर कहीं भी कोई लोग नहीं थे। तब ठाकुर ने, अरे मुझे सब सुनाई दे रहा है पर कोई लोग नहीं है ना। कौन है? कौन मेरे साथ बातें कर रहा है? ऐसे ठाकुर साहब ने जब बोला, उस पेड़ पे बैठा पंछी ने, अरे ठाकुर साहब, इधर इधर देखिए पेड़ पे। अरे इधर देखिए, मैं इधर बैठा हूँ। ऐसे बोलते ही ठाकुर साहब ने, अरे ये क्या है? एक पंछी मेरे साथ बातें कर रहा है। अरे कौन हो तुम? भूत हो कि पिशाच हो? मुझसे बातें कर रहे हो? ऐसे बोलते ही उस पंछी ने, अरे ठाकुर साहब, मैं कोई भूत या पिशाच नहीं, मैं मांत्रिक हूँ। उस समुद्र से वो अघोरा भूत बाहर आ गया है साहब। उतना ही नहीं, सीधा मेरे पास आके मुझे मारने का कोशिश किया। मेरे मंत्र शक्ति से मेरे आत्मा को इसके अंदर डाल दिया। मेरे शरीर को उस अघोरा भूत ने 2 टुकड़े में मार दिया था। इसीलिए ये सब बताने के लिए मैंने इस पंछी में आगे बोल रहा हूँ। आप ही नहीं, सारे गांव वाले बहुत ही संभल कर रहिए, ठीक है ना? ऐसे बोलते ही इस ठाकुर साहब ने, अरे बाबा, अरे बाप रे, उस अघोरा भूत बाहर आ गया है क्या? मैंने सोचा आप मुझे सहायता करेंगे, पर आप अभी इस रूप में आ गए हैं। मैं क्या करूँ? अरे हम क्या करें? ठाकुर साहब बहुत जोर से चिल्लाने लगा। इस पंछी के अंदर मांत्रिक ने बताया, अरे ठाकुर साहब, आप चिंता मत करो, अभी मैं इस पंछी के रूप में हूँ ना। इस गांव से बहुत दूर वो मांत्रिक औरत है, आप उधर जाके थोड़ा सहायता ले सकते हैं। ये सब जानते ही अघोरा भूत को मैं बंदी बनाने के समय में वो भी उधर रहेगा। मैं ये जान के आ जाऊंगा। तब तक इन गाँव वालों को थोड़ा संभल के रहने को बोलो। आप सब लोग, मैंने एक बड़ा घर में एक सुरंग मार्ग बना के रखा है, आप उधर जाइए, आप सब संभल के रहिए। ऐसे कबूतर सबको बोल के उधर से चला गया। ठाकुर साहब सारे गांव वालों को एक जगह बुला के,
अरे सब लोग ठीक तरह से सुनो, हमें 2 हफ्ते इधर नहीं रहना है। हमारे गांव को एक बड़ा सा अघोरा भूत समुद्र से आ गया है। ऐसे ठाकुर साहब ने बोला। सीताराम, अरे सीनू सुनो। हाँ रे, कल ही हम सारे लोग वो मांत्रिक के पास गए थे। अघोरा भूत उस समुद्र में है बोल रहे हैं। उसको बहुत सालों से बहुत सारे शक्तियां हैं, इसलिए अभी ठाकुर जो भी बोलेंगे हमें सिर्फ वो करना है, ठीक है? नहीं तो हमें कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे बोलते ही सारे लोग उधर बहुत डर रहे थे। अरे बाबा, अघोरा भूत, ये क्या है रे? ऐसे बोलते ही वो अघोरा भूत गांव के बीचों बीच आ जाता है। गांव के बीचों बीच आ जाता है। अघोरा भूत, अब से आपके गांव में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे जोर से चिल्ला रही थी। ये सब गांव वाले सुन रहे थे। ठाकुर साहब, अरे बाप रे, अघोरा भूत गांव के अंदर आ गया है। हम अभी क्या करेंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, गांव से दूर एक पर्वत है, उसके ऊपर एक घर है, उसके अंदर हमें चले जाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। अभी सारे गांव वाले उस दूर पर्वत के पास गृह में रहने लगे। सिर्फ अघोरा भूत अकेले गाँव के बीच में खड़े होके जोर से चिल्ला रही थी। अरे वो शिष्य, किधर हो तुम? इधर आ जाओ। ऐसे बोलते ही वो भूत उधर आ गया और बोला अघोरा भूत के पास, अम्मा बोलो, मुझे क्या करना है, बोलिए। अरे सुनो, मुझे बहुत भूख लग रहा है रे। इस गांव में तुम्हें जो भी मिलेगा उसको इधर लेके आओ। मुझे बलि दो, मुझे खून की जरूरत ज्यादा है। सिर्फ आज एक दिन इधर रह के कल से मैं सबको एक एक के मार के आ जाऊंगा। ऐसे अघोरा भूत जोर से चिल्ला रहा था। अब इसका शिष्य पूरे गांव में घूम रहा था, पर उस भूत को कोई भी गांव वाले नहीं मिले। सारे गांव वाले दूर उस पर्वत के नीचे, उस सारे गांव वाले छिप गए थे। वो शिष्य सीधा अघोरा भूत के पास आया था। अम्मा, अघोरा पिशाची, गांव में कोई भी नहीं दिखा, कोई भी नहीं है। सब जगह मैंने देखा, कोई भी लोग नहीं है। मुझे तो अनुमान लग रहा है ये सब लोग ये गांव छोड़ के चले गए क्या? ऐसे बोलते ही अघोरा पिशाच, अरे वो भूत, तू खुद लोगों को खा के अभी बोल रहे कोई भी नहीं है, नाटक कर रहा है क्या? मैं सब लोगों से पहले तुम्हें खा के मेरा पेट भर लूंगा। अच्छा है। तब अघोरा भूत जोर से चिल्लाया, अघोरा भूत, मैं कुछ भी मत करो तुम, मैंने जो भी बोला वो सच है। उधर कोई भी नहीं था, कुछ भी मत करो, उधर कोई भी नहीं है। ऐसा ये बोला तो भी अघोरा भूत उसे कुछ भी नहीं सुनता और आराम से उसको मुंह में लगा के चबा चबा के उसके खून को ऐसे ही, ये जो भी बोल रहा है ये सब सुन के पूरा भरोसा करने के लिए मैं ऐसा वैसा भूत नहीं हूँ, मैं अघोरा भूत हूँ। मैं स्वयं उस गांव के अंदर जाके पूरा देख के आ जाऊंगा। जो भी मुझे मिलेगा उन सबको खा के मेरा रक्त दाह को निपटा दूंगा। ऐसे अघोरा भूत जोर से चिल्लाने लगा। फिर वो कबूतर वो मांत्रिक बुढ़िया के पास आ जाता है। मांत्रिक बुढ़िया, हमारी मदद करो ना। मैं सारे गांव वालों को मदद करने के बाद मेरा प्राण दे रहा हूँ। सारे गांव वालों के साथ मुझे भी तुम बचा लो। ऐसे बोलते ही ये मांत्रिक बुढ़िया, हाँ क्या हुआ है बोलो। दादी, अघोरा भूत आ गया है, वो पूरे गांव वालों को सबको मार देगा। इतना ही नहीं, मैंने सारे गांव वालों को एक गृह में बंदी बना के रखा है और सबको उधर छिपने के लिए कहा है। सब लोग बाहर आने तक हमें वो सारे लोगों को मार देगा, इसलिए हमें जल्दी जाना है। आप भी आइए। तुम डरो मत, मैं एक बात बोलती हूँ, तुम ठीक तरह से सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो। एक गांव से दूर उधर एक सोने का गाय रहता है। उस गाय के सींगों को इकट्ठा करके उस सींगों से एक वज्रायुधा तैयार कर सकते हैं। वो गाय बहुत सालों से जी रहा है, पता है, ये बहुत पवित्र है, ऐसे ये बहुत शक्तिशाली भी। तुम नहीं जानते, उन सींगों को अगर तुम लेके आओगे तो पक्का उस सींगों से बनाए हुए आयुधों से
तुम्हें मालूम है क्या, उस अघोरा भूत के माथे पे एक ही आंख है, सीधा बीच में माथे पे एक ही आंख रहता है। उस आंख में जो सींगों से हमने बनाया था वो वज्रायुध से एक बार मारोगे तो तब वो गाय, वो अघोरा भूत पूरा नाश हो जाएगा। ये बहुत सहज है। तू कैसे भी तुम्हारे साथ को किसी और को लेके वो सोने का गाय किधर है तुम्हें पता लगाना चाहिए। तुम पूरा उसको ढूंढो। उतना ही नहीं, अगर वो गाय मर जाएगा तब भी हम वो सब मिला के वो सींगों को भी इकट्ठा करके आना है। उस गाय के सींगों से ही उस अघोरा भूत का मरण लिखा है। ऐसे मांत्रिक बुढ़िया उस कबूतर से बोली। ठीक है बोल के कबूतर वो गांव वाले जिधर थे उधर आ गया। अरे मांत्रिक जी बोलिए। ठाकुर जी, मुझे एक संदेह है। मैं एक मांत्रिक बुढ़िया से मिला। हमें इस अघोरा भूत को पूरा नाश करना है तो हमें एक काम करना है। इस गांव से दूर एक जंगल में एक सुनहरी गाय रहती है। वो गाय बहुत सालों से जीवित है। अगर वो जीवित है, वो मृत है, फिर भी हमें उसके सींग को लाना है। उस गाय के सींगों से ही ये अघोरा भूत पूरा नाश हो जाएगा। कैसे भी हमें वो सुनहरी गाय के सींगों को लाना है। ऐसे ये मांत्रिक ने बोला। तब ठाकुर जी ने, हाँ पक्का पक्का, मैं सारा कष्ट सहूंगा। कैसे भी हो गांव वालों को बचाना है। अभी जाएंगे, आइए। ऐसे बोल के ठाकुर साहब और वो मांत्रिक कबूतर के रूप में जो था वो दोनों चल रहे थे। ऐसे रहते ही अघोरा भूत गांव के बीचों बीच आ गया। सभी घरों में घुस घुस के देखता है पर कोई भी गांव वाले नहीं मिलते। तब ये अघोरा भूत, ऐसे ही मेरे दूत को मैंने ही मारा। मेरे दूत जो बोला वो सच है। ये गांव वाले कहीं भी नहीं दिख रहे तो कोई इनको मदद कर रहे हैं। उनके साथ उन्हें भी मार दिया तो मेरे इस खून की प्यास नहीं बुझेगी। कौन इसका मदद कर रहा है। इस अघोरा भूत से बचना इतना आसान नहीं है। ऐसे बोल के ये अघोरा भूत उस गांव से होकर सारे घरों को जला देता है। आप लोग जिधर है मुझे दिखाई नहीं देंगे तो जमाने से आप लोग जिधर हैं आपके गांव और आपके मकानों को मैं जला के राख में बदल दूंगा। अब आप लोगों को जीवित रहना मुश्किल है। जितना कष्ट सहकर आपने जो भी कमाया था आपके घरों को मैं जला दूंगा। ऐसे बोल के वो अघोरा भूत उसके मंत्र शक्ति से वो सारे घरों को जला दिया। गायों को, भैंसों को, बकरियों को सबको जला दिया। ये आर्तनाद सभी जो भी उस घर में थे सबको सुनाई दे रहा था। तब गांव के ठाकुर ने, अरे हमारा पूरे गांव को नाश कर दिया रे। हम इतने दिन बिना खाए जो संपत्ति इकट्ठा किए थे अभी सारा राख में बदल जाएगा। हमें बहुत कष्ट हो रहा है रे। ऐसे बोल के तब वो सीताराम, अरे अब तुम लोग ऐसे करोगे कैसे रे। अब हम गांव में जाएंगे तो पक्का हम सब मारे जाएंगे। पैसों को क्या आज नहीं तो कल कमा सकते हैं ना। अगर हम मर जाएंगे तो लौट के आ सकते हैं। ठाकुर और मांत्रिक दोनों गए ना, उस सुनहरे गाय के सींग मिल गए तो काफी है। ये अघोरा भूत हम पूरा लुट जाएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। आप सब बहुत शांत रहिए। ऐसे सब लोग बातें कर रहे थे। रास्ते में ठाकुर साहेब और मांत्रिक, मांत्रिक जी ये अघोरा भूत सारे गांव को नाश कर रहा है, कैसे भी रोक लीजिए। ऐसे बोलते ही वो मांत्रिक, अरे ठाकुर जी अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमें देख लेगा पक्का हो गया वो हमें मार देगा। कैसे भी आप ये नष्टों को मत सोचिए। कैसे भी हो अघोरा भूत को हम पूरा नाश करना है। चलिए चलिए जल्दी, अभी हमें समय बहुत ही कम है। ये जंगल के रास्ते से हमें जाने से सुनहरा गाय मिलेगा। ऐसे बोलते ही ये लोग उस जंगल में दक्षिण की तरफ गए। उन्होंने देखा एक सुनहरा गाय चल के आ रहा था। वो देख के ठाकुर साहब ने, अरे मांत्रिक जी देखिए देखिए सुनहरे रंग के गाय, देखिए कितना प्रकाशमान है।
ऐसे बोलते ही ये मांत्रिक जो कबूतर के रूप में था, अच्छा हुआ, हमने इतना मेहनत किया और ये गाय हमारे सामने ही आ गया। अरे गौ माता, आप हमें सहकार दीजिए, आपके सींगों को हमें दे दीजिए, आपके वजह से सारा गांव अच्छा रहेगा, दया करके हमें उपकार करिए। ऐसे बोलते ही वो सुनहरा गाय ऐसे ही खड़ा रहा। ये ठाकुर साहेब उस गाय के पास जाके वो सींगों को खींचा। उस गाय को नमस्कार करके ठाकुर साहेब ने, अरे गोमाता, आपके उपकार को हम बहुत आभारी हैं, आपके वजह से अब एक बड़ा राक्षस मर जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा, उतना ही नहीं बहुत सारे गांव वाले बच जाएंगे, हम आपके आभारी रहेंगे माँ। वैसे वो दोनों बोल के उस सोने सिंह को लेके उधर से चले आए। इस भाग में वो गांव के ठाकुर ने मांत्रिक बुढ़िया ने जैसे बोला इसी तरह मांत्रिक के सहायता से सुनहरी सींगों को इकट्ठा कर दिया। उस सींगों को लेके वो मांत्रिक बुढ़िया के पास आ गया। मांत्रिक बुढ़िया से इसने ऐसा बोला, बुढ़िया बुढ़िया देखो देखो, जैसे तूने बोला उस सुनहरे गाय से मैंने सींगों को ला दिया है। बुढ़िया जल्दी से आप इससे एक अच्छी तरह से एक तलवार दे कर दीजिए, हम कैसे भी उस अघोरा भूत को मार देना है, इससे हमारा गांव खुशहाली से रहना है। बुढ़िया जल्दी जल्दी। ये सब सुन के वो मांत्रिक बुढ़िया ऐसे बोलती है चिंता मत करो रे, चिंता मत करो, इस गांव जितना तुम्हें चाहिए उतना ही मुझे भी चाहिए। इस अघोरा भूत को बहुत सालों से बंदी बनने के लिए हमने भी सोचा, पर वो थोड़े ही साल कर पाए हम, फिर वो बाहर आ गया है। अब इसको बंदी बनाने से मारना ही बेहतर है, इसीलिए मैं भी ये सारा प्रयत्न कर रही हूँ। अभी आपने जो सींगों को लाए हैं उससे एक शक्तिशाली तलवार में बनाऊंगी, कैसे भी उसको पक्का हम मारेंगे। ऐसे बोलते ही ये ठाकुर ने, जल्दी जल्दी चलिए बुढ़िया, क्योंकि सबको वो हमारे गांव वाले किधर है सबको पता चल जाएगा, जल्दी जल्दी। ऐसे बोलते ही, अरे थोड़ी देर तू चुपचाप रहोगे क्या, जैसे मैं बोलूंगी ऐसे करो, सिर्फ इस एक से उस अघोरा भूत को हम मार नहीं सकते, तुम्हें और एक काम करना होगा। बुढ़िया बोलिए क्या करना है, बोलिए, कुछ भी करेंगे, उस अघोरा भूत को मरना है। समुंदर से 50 किलोमीटर दूर, समुंदर के बीचों बीच जिसे हमने उसे बंदी बनाया, उधर बहुत सारे खोपड़ियां रहेंगे, उसमें से तुम्हें 10 खोपड़ियों को इधर लाके उसे तोड़ने से उस अघोरा भूत के चारों हाथ गिर जाएंगे। उसके पूरा शक्ति सिर्फ उस 4 हाथों में ही है। ऐसे ही हम वो चारों हाथों को तोड़ के फिर उसके बाद जे सींगों से हमने जो बनाया है तलवार, उसके साथ सीधा हम इसे अघोरा भूत के आंखों में चुबा देंगे, वो पक्का मरेगा। ऐसे ये मांत्रिक बुढ़िया बोली। तब वो ठाकुर ने बोला, पक्का मांत्रिक बुढ़िया पक्का, कैसे भी अभी मैं और वो मांत्रिक जाके समुंदर से वो खोपड़ियां ला देंगे। तब वो मांत्रिक कबूतर ने बोला, हाँ बुढ़िया, हम पक्का वो खोपड़ियों को लाके इधर तोड़ेंगे, उसके बाद अघोरा भूत पूरा मर जाएगा। बुढ़िया आप हमें इतना सहायता कर रहे हैं, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। बहुत समय हो रहा है, जल्दी जाइए। ऐसे ये मांत्रिक बुढ़िया ने बोला। ये कबूतर और ये ठाकुर साहेब ने ये गांव वाले जिधर छिपे थे उस उधर आ जाते हैं। ठाकुर ने बोला, अरे सीताराम, सीनू, हमें एक काम मिला है रे, समुंदर के बीचों बीच उधर अघोरा भूत जिधर था ना, उधर जाके खोपड़ियों को लाना है और उसे हमें तोड़ना है। उसके बाद उसके चारों हाथ टूट जाएंगे, उसका पूरा शक्ति चला जाएगा, उसके बाद अघोरा भूत मर जाएगा रे। क्या आप लोग भी आओगे? ठाकुर साहब क्या बोल रहे हैं? आप जो भी बोलोगे हम करेंगे, समुंदर को ही ना। हाँ हम आ जाएंगे, वो सब हमें मालूम है। ऐसे बोलते ही मांत्रिक, सीताराम और सीनू सब लोग समुंदर में चले गए। जैसे वो लोग ने सोचा था, ऐसे ही 50 किलोमीटर के बाद सीताराम सीधा पानी में गिर गया। फिर उधर देखता है बहुत सारे खोपड़ियां उधर थे। ठाकुर भी उसके साथ
पानी के अंदर चला गया। ठाकुर साहब, इसमें आपको कौन सा चाहिए? ये कोई भी ठीक है, तुम 10 खोपड़ियाँ ले लो। मांत्रिक बुढ़िया ने इसे ही लाने को कहा है। ऐसे सारे लोग नाव में 10 खोपड़ियों को लेके आ जाते हैं। तब वो अघोरा भूत, मैंने इनके घर भी जला दिया, फिर भी ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये लोग किधर छिपाए होंगे? मैं मेरे दूसरे आंख से देखता हूँ। ओम क्रीम मनो नेत्र प्रदर्शनम, ओम क्रीम आत्मकंठ प्रतीक्षणम। ऐसे बोलते ही उस अघोरा भूत के आंख को पंखे आके वो उड़ने लगा। फिर वो आंख आके वो गांव वाले किधर है उधर आ जाता है। हाँ, किसी मांत्रिक ने आपको उधर छिपा दिया क्या? मेरे ये आंख से बचना मुश्किल है, मैं अभी आ जाऊंगा। अरे मनोनेत्रिका, तू आके मेरे आंखों में समा ले। फिर वो आंख ऐसे ही आता रहेगा। सब गांव वालों ने उसे देखे, अरे ये क्या रे, ऐसा है? अभी ये हमें देख लेगा तो वो अघोरा भूत को हम किधर है समझ में आ जाएगा। अभी हमें कौन बचाएगा रे? तब सारे लोग बहुत डरने लगे। फिर वो आंख अघोरा भूत के अंदर समा जाता है। अघोरा भूत सीधा वो घर के पास आ जाता है। सारे गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। अरे उधर देखो, भयंकर पिशाची, ये हमारे पास ही आ रहे। अरे बाबा, हमारा मदद कीजिए, ठाकुर साहब मदद कीजिए, ऐसे जोर से चिल्लाने लगे। फिर नाव में सब लोग आते रहते हैं। तब ठाकुर ने बोला, उस अघोरा भूत को सब मालूम पड़ गया लगता है, हमें जल्दी से इसे मांत्रिक बुढ़िया के पास लेके इन खोपड़ियों को तोड़ देना है। ऐसे बोलते हैं वो सब लोग उस मांत्रिक बुढ़िया के पास आ गए। ये सारे खोपड़ियों को मांत्रिक बुढ़िया के सामने रखे ठाकुर ने बोला, बुढ़िया, हमारे गांव वाले किधर है? उस अघोरा भूत को पता चल गया है। बुढ़िया, आप कोई भी पूछ करके जल्दी से कुछ करिए ना, उस भूत को हमें मारना है, नहीं तो अघोरा भूत हमें मार देगा। उसके बाद वो मांत्रिक बुढ़िया बोलती है, ठहरो, डरो मत, अभी ये खोपड़ियों को तोड़ते ही उसका सारा शक्ति हीन हो जाएगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। तब वो मांत्रिक ने बोला, बुढ़िया आप एक काम कीजिए, आप इधर पूजा करते रहिए, तब तक मैं उधर जाके उस अघोरा भूत को बातों से उलझा के उसके बाद आप सब लोग वो सींगों से बनाए हुए तलवार को लेके उधर आ जाइए। ऐसे बोलते ही वो कबूतर उधर से उड़ जाता है। फिर वो अघोरा भूत जिधर है उधर आ गया। फिर वो अघोरा भूत वो गांव वालों के पास आके इस अघोरा भूत से आप कैसे चले जाओगे? लोक में जिधर भी हो मैं तुम्हें पता लगा के रहूंगा। आज तक मैंने मनोनेत्र को उपयोग नहीं किया था, आज मेरी इस नेत्र से मैं तुम लोग किधर हो मैंने पता लगा दिया। अभी मैं और 2 दिन के लिए रक्त और मांस का अच्छा सेवन करती हूँ। ऐसे अघोरा भूत जोर से चिल्लाने लगा। तब वो कबूतर उधर आके बोला, अघोरा कल तक तेरा सारा चरित्र खत्म हो जाएगा, अगर तू शक्तिशाली है तो तू मुझे पकड़ो। ऐसे बोलते ही इस अघोरा भूत ने, अरे कौन बातें कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बोलते ही इस कबूतर ओ तुम्हें मैं भी नहीं दिखाई दे रही हूँ, तुम्हें एक मनोनेत्र भी तेरे आंखों के सामने हूँ पर तू मुझे नहीं देख सकता, तू कितना ऐसे कैसे भूत हो? तुम्हें 4 हाथ है और एक बड़ा सिर भी, तुम्हें बंदी बनाने के लिए मांत्रिक क्यों चाहिए? एक छोटा पंछी काफी है। ऐसे कबूतर जोर से हंस रहा था। ये सब सुन के अघोरा भूत बहुत गुस्से से, कौन है? मेरे साथ मस्ती मत करो। अघोरा भूत को गुस्सा आया तो कोई भी संभल नहीं पा सकता। पहले तुम कौन हो, मेरे सामने आ जाओ। ऐसे बोलते ही कबूतर सीधा उसके सामने आ जाता है। अघोरा भूत
तुम्हें जितना भी शक्ति है, धैर्य है, मेरे सामने आ जाओ, तू मुझे उठा के खा ले। ऐसे बोलते ही अघोरा भूत कैसे बोल रहे हो तुम? तेरे को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बहुत छोटे हो, चले जाओ। ऐसे छोटे अल्प जीव को मेरे भूख नहीं मिटेगी। ऐसे बोलते ही इस कबूतर अघोरा भूत, तू जंतु के रक्त, सारे रक्त देखे होंगे, पर एक बार कबूतर का रक्त खा के देख लो। मेरे रक्त बहुत मीठा रहता है, एक बार प्रयत्न करके देखो। तब उस अघोरा भूत ने बोला, क्या मस्ती कर रहा है तू? इन गाँव वालों के सामने ही तुम्हें मार के सबको डरा के रख दूंगी। ऐसे चिल्ला रहा था। ये मांत्रिक भी वो अघोरा भूत के पीछे पीछे जा रहा था। अघोरा भूत उसके पीछे पीछे जाके, ठहरो कबूतर, मुझे बुला के क्यों ऐसे दौड़ रहा है? मैं जैसे भी तुम्हें पकड़ लूंगी। फिर उसके सिर से अग्नि को उसके पास भेज रहा था। वो मांत्रिक कैसे भी मंत्रिक बुढ़िया के पास चला गया। मांत्रिक बुढ़िया ने बोला, भला भल अच्छा किया कबूतर तूने, अभी थोड़ी ही देर में उस अघोरा भूत का सारा शक्ति चला जाएगा। हम इस खोपड़ियों को मार देंगे। सारे खोपड़ियों को एक के बाद एक उनको मार रहे थे। उस अघोरा भूत के सारे हाथ एक के बाद एक गिर रहा था। अघोरा भूत जोर से चिल्लाने लगी, कौन है मेरे शक्ति को ऐसे कर रहे हैं? मेरे शक्ति ऐसे हो रहा है, ठहरिए, आप लोगों को मैं मारूंगी। ऐसे बोलते हैं मांत्रिक बुढ़िया आपको उस भूत का चिल्लाना सुनाई दे रहा है ना? जल्दी सारे खोपड़ियों को मार दीजिए। ऐसे सारे खोपड़ियों को वो सारे लोग मार दिए। फिर अघोरा भूत के चारों हाथ उधर ही गिर जाते हैं, तो पूरा वो जल रहे होंगे। अघोरा भूत जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ दीजिए, मेरे शक्ति को नाश मत करो। इतने सालों से जो छुपा है वो रहस्य किसको पता है? जो मांत्रिक तुम्हें बचाया है, ये रहस्य किसी को पता नहीं है। मेरे मंत्र से कोई ऐसे ही जीवित है। तब सारे लोग, ये मांत्रिक बुढ़िया, ठाकुर, सब लोग वो अघोरा भूत के सामने आ जाते हैं। मांत्रिक बुढ़िया ने बोला अरे अघोरा भूत, आज तुम चले जाओगे। आज तक मैंने सोचा तुम समुद्र बाग में बंदी बन के रहे हो। तुम इस भूलोक को आके अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर तुम नीचे हो, तुम्हें तेरा रूप आ जाता, पर तेरे रक्तदाह से तू बाहर आके अभी तू पूरा चले जाओगे। ऐसे बोलते ही इस अघोरा भूत उसके मुंह से उसका शक्ति का चालन करती है। उसके बाद ये मांत्रिक कबूतर के रूप में जो था उसको वो तलवार देते हैं। कबूतर, तुम सीधा जाके उस अघोरा भूत के कंठ पे ऐसे मारना है। सीधा जाके उसके आंख में तलवार मार देता है। फिर अघोरा भूत जोर से चिल्लाने लगा, दर्द हो रहा है। तब भी तूने मेरा शक्ति निकाल के मुझे बंदी बना दिया। अब क्या कर रहे हो? इतने सालों के बाद मैं बंद मुक्त हो गया करके आया, अभी तू मुझे संहार कर रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कोई भी जन्म हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे जोर से चिल्लाने लगा। वो कबूतर उधर से गिर के फिर सारे लोग बहुत ही आनंद से रह रहे थे। सारे गांव वाले बहुत खुश हो गए। फिर अघोरा भूत मर जाता है। बुढ़िया, आपने जो भी किया हमें बहुत मदद मिला। हम लोग इतने आनंद से रह रहे थे, ये अघोरा भूत हमारे गांव को आके हम लोगों को नरक दिखा दिया था। अभी हम लोग कैसे भी ऐसे ही जिंदा रहेंगे, फिर हम आनंद से जीवित करेंगे। फिर मांत्रिक ने बोला, मैं कैसे मुक्ति मिलेगी? इन लोगों के वजह से मैंने कबूतर बन गया था। अभी मेरा प्राण गए तो भी ठीक है। बुढ़िया, मुझे मोक्ष दीजिए। तुम्हें एक छोटा सा शाप मिला था, तुम्हें मरण नहीं मिला है। तुम्हारा देह ठीक है, अभी तुम्हें ठीक बना दूंगी। ऐसे मांत्रिक बुढ़िया एक मंत्र पढ़ के
एक कांति को उस कबूतर के पास भेजा। वो कबूतर मांत्रिक से परिवर्तन हो गया। मांत्रिक ने बोला, मैं उस पावरम को बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ। मैं जैसे भी उस कबूतर बन के ऐसे खुशहाल था। तब वो कबूतर उधर से चला जाता है। बुढ़िया, आप हमारे गांव को सहाय करते रहिए, हम बहुत आभारी हैं आपके लिए। ऐसे बोलते ही मांत्रिक बुढ़िया मैं बहुत बुढ़िया हो रही हूँ, मेरा सारा मंत्र मैं पढ़ के आप लोगों को खुशहाल जिंदगी देती हूँ, अब से आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ऐसे मांत्रिक बुढ़िया ने बोला। उसके बाद गांव वाले आराम से रह रहे थे, उनको कोई भी आतंक नहीं था। समुंदर में मछलियां पकड़ के जीवन बिता रहे थे। किसी को भी कुछ भी नहीं मिला। पचासों किलोमीटर दूर जो बंद था उसे भी ये लोग ने मार के आराम से जीवन बिता रहे थे। ठाकुर भी सब खुशी से सारे गांव वालों को देखभाल कर रहा था। सारे गांव वाले कोई भी चिंता न तकलीफ लिए आराम से जीवन बिता रहे थे।